अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों की फरियाद सुनी गई है। 2000 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए पीआईए ने फ्लाइट ऑपरेशन तरतीब दे दिया है। परवाजें कल पोलैंड के लिए रवाना होंगी। पाकिस्तानी सफीर नोएल खोखर कहते हैं कि यूक्रेन में मुश्किलात के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और अक्सरियत को निकाला जा चुका है। तलबा की तरफ से हुकूमती इकदाम पर मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया। यूक्रेन में फंसे हजारों पाकिस्तानियों की वापसी की राहें खुलने लगी। कुछ महफूज मकामात पर मुंतकिल, बाज़ के जल्द निकलने का इम्कान रोशन हो गया। तलबा की तरफ से हुकूमती इक़दाम पर मिले जुले तासुरात का इजहार किया गया। बाज़ ने सिफारत खाने की काविशों की तारीफ की तो बाज़ शिकवों का अंपार लगाते रहे। अभी हम पाकिस्तान की एम्बेसी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ से रेस्क्यू किया है। हम बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद थे लबीब के रेलवे स्टेशन पे। उन्होंने हमारे साथ जो है बहुत अच्छा ताउन किया और उन्होंने बहुत जल्दी हमें रेस्क्यू किया यहाँ से। सॉरी है यहाँ पे हमारे लिए, हमने बहुत ज़्यादा अपनी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया है लेकिन हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा। कौमी एयरलाइन पीआईए ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हिकमत अमली बना ली। पीआईए तर्जुमान का कहना है कि बड़े जहाज़ों के ऑपरेशन के लिए यूक्रेन पोलैंड सरहद के करीब शहरों पर इंतजाम नाकाफी हैं, इसलिए परवाज़ें मुमकिन तौर पर पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा पहुँचेगी। पीआईए ने वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तानी सफारती अमले के साथ रब्ता करके कल के लिए यानी इतवार के रोज़ 2 परवाज़ें हमने प्लान कर ली जो कि होपफुली पोलैंड के शहर वारसा जाएंगी। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर नोएल खोखर ने कहा कि यूक्रेन में शदीद दुश्वारी के बायस शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम जारी रखे हुए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा की तादाद 3000 के करीब थी, जिनमें से अक्सर की तादाद को पोलैंड भिजवा चुके, बाकियों की वापसी भी जल्द मुमकिन बना लेंगे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में तीसरे रोज भी जंग जारी है और अब लड़ाई दारुल हुकूमत कीव की गलियों तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की मिलिट्री कमांड ने रूस के 3500 फौजियों को मारने का दावा किया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर मेरियोपोल पर कब्जा भी कर लिया है और यूक्रेन में फौजी अहदाफ को क्रूज मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग कीव की गलियों में दाखिल, तीसरे रोज भी फरीकैन में झड़पें। यूक्रेन का हजारों रूसी फौजियों की हलाकत का दावा। यूक्रेन के शहरों खरसोन, मैकोलीव और ओडेसा के करीब लड़ाई जारी है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि कीव का चारों जानब से घिराव कर चुके हैं। यूक्रेन में मौजूद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेनियन सदर ने अमेरिका की इनखला में मदद की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा इन्हें एंटी टैंक हथियारों की जरूरत है, न कि फरार के लिए ट्रांसपोर्ट की। रूसी वजारत दिफा ने अहम शहरों मेरियोपोल पर बगैर लड़ाई के कब्जे का दावा भी किया है। दूसरी तरफ खबर एजेंसी का कहना है कि दोनों फरीकों में लड़ाई जारी है। अब तक सैकड़ों शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं। रूसी वजारत दिफा ने मजीद बताया कि शहरियों की अक्सर तादाद बमबारी के बायस सबवे स्टेशन में पनाह लेने पर मजबूर हो चुकी है। दूसरी तरफ मुल्क में जारी जंग के बायस अशिया खुदनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। यूक्रेन की मिलिट्री कमांड ने जवाबी हमलों में रूसी फौज को भारी जानी नुकसान पहुँचाने का दावा किया है। बयान में कहा अब तक 3500 से ज्यादा रूसी फौजी हलाक और 200 के करीब कैदी बनाए गए हैं। यूक्रेनी फौज का यह भी कहना है कि रूसी फौज की जानिब से लड़ाई के दौरान कीव में ज़ोलिनी एयरपोर्ट और सेतोपोल स्क्वायर के करीब रिहायशी इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पीर को कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम अपने खिताब में अवाम को कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात पर एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम के खिताब में यूक्रेन और रूस की कशीदगी पर इजहार ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और तरक्की पजीर ममालिक के लिए यह सूरत हाल माशी लिहाज से काबिल तशवीश है। एक हफ्ते के दौरान दुनिया में तेल और गंदुम की कीमतों में 15% तक इजाफा हुआ। आलमी जहाजरानी के अखराजात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। आलमी इंश्योरेंस कंपनीज ने भी चार्जेस में इजाफा कर दिया है। वजीर आजम मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक का उसूली फैसला कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, वक्त आने पर तहरीक पेश कर देंगे। अख्तर मेंगल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा सियासत में उन्होंने कहा कि लो और दो की बात होती है, सियासत में मुशावरत से मामला तय होते हैं। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात खतरनाक हो चुके हैं। करप्शन की अब कोई इंतहा नहीं रही। 22 करोड़ अवाम हुकूमत के खिलाफ दस्ते बद्दुआ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बलूचिस्तान के मसाइल हल करना होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और सियासी हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए
इस हुकूमत बदतरीन हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए जिन्होंने आज आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है और करप्शन की अब कोई इंतहा नहीं रही, तो उसके लिए बतौर मेंबर्स PDM के, PMLN, BNP, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हम यकसू हैं। और आज बलूचिस्तान के जो सियासी और माशी हालात, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। छोटे सूबों का जो हक है पाकिस्तान के वफाक के ऊपर, वो इंतहाई अहम है, उसको हमें मद्देनज़र रखना होगा, खलूस दिल के साथ हमें हल करना होगा। अवाम का एतमाद सिलेक्टेड से उठ चुका है, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए, एहतजाज और अदम एतमाद की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो इमरान खान तहरीक अदम एतमाद नहीं जीत सकेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दावा, कहा कि मुल्क में 3 साल से जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, तब्दीली के नाम पर तबाही मचाई गई। हमारी जद्दोजहद का मकसद खान साहब से निजात है। कल मज़ार कायद से मुल्की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। अवामी मार्च गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला है। वज़ीर आज़म साहब को कह रहे हैं कि अगर वो जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे, फ़ौरन इस्तीफ़ा दे, तो ना हमारा एहतजाज का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही हमारा अदम एतमाद का ज़रूरत पड़ेगा। जो एक दांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब हुआ है, जिसका 3 साल की कठपुतली राज के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, पाकिस्तान का मईशत का पैरा गर्क कर दिया गया है, पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हकूक़, मुआशी हकूक़, जमहूरी हकूक़ पे डाके डाले गए हैं। कल मज़ार कायद से हमारा अवामी मार्च का इफ्तिताह होगा। हमने कराची से लेके इस्लामाबाद तक एक एहतजाजी मुहिम चलाना है। 27 फरवरी कराची से शुरू होगा, फटा से गुजरेंगे, सुजावल से गुजरेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के लोग निकले हैं, यहाँ पंजाब का एक आदमी भी नहीं। शाह महमूद कुरैशी की घोट की आमद पर बोल से गुफ्तगू, कहा ये तमाम लोग पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत से तंग हैं और अब तब्दीली चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 15 साल तक सिंध के अवाम का इस्तेहसाल किया गया, वुज़रा की बंदरबांट से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी के 15 साल की हुकूमत से तंग हैं, तब्दीली चाहते हैं। वो समझते हैं कि 15 साल इन्होंने बारहा मौका दिया इनके MNAs, इनके MPAs, जिस तरह इन्होंने बंदर बांट की है, जिस तरह इन्होंने सिंध के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह इन्होंने लोगों का इस्तेहसाल किया है, लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हैं, आज लोग मुतबादिल चाहते हैं। तहरीक इंसाफ आज अल्लाह के फजलो करम से एक वफाकी जमात बन चुकी है। कराची के लोगों ने इमरान खान पर एतमाद किया है। इंटीरियर सिंध के लोग भी इंतजार में थे कि हमें कोई मुतबादिल मिले, और मैं समझता हूं कि अब सिंध तब्दीली के लिए तैयार है। इंटीरियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूक सिंध रैली रवां दवा है और PTI की क़यादत इस वक्त घोटकी में मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में रैली ओबाड़ो पहुंची है। रैली में PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। ब्यूरो हेड शाहिद अली रैली में मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त और रैली पहुंची कहाँ है। शाहिद बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूक सिंध रैली जो है वो उबाड़ों से निकलकर अब कौमी शाहराह पर रवां दवा है। इस वक्त जो है मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ ये रैली रुक रही है, यहाँ इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर अली जैदी, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख समेत तमाम जो रहनुमा हैं वो आप देख सकते हैं कि कंटेनर पर इस वक्त मौजूद हैं और कंटेनर से ही वो लोगों को से खिताब भी कर रहे हैं, लोगों को हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब भी दे रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है जो इस रैली के साथ चल रही है। जो रैली कमो शहीद से निकली है उस रैली में बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है कि कौमी शाहराह पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो निकल कर आई है और उन्होंने रैली के शुरका का न सिर्फ पुरतपाक इस्तकबाल किया है, इन पर फूल निशावर किए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम आने वालों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना यही है कि अब सिंध जाग रहा है और सिंध के साथ अब कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। पाकिस्तान अब सिंध के अवाम के साथ है और उनके हुकूक लेकर रहेगी। जी
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।